और गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं मिस्टर लाइव और इस वीडियो को हम कहते हैं Q&A वीडियो विद फेस रिवील। तो मैं इस पूरी वीडियो में कभी भी किसी भी सवाल के साथ अचानक से फेस रिवील कर सकता हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कर देना। 2 साल की मेहनत के बाद अब जाकर मैं फेस रिवील कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर लाइक एम कंप्लीट हो जाएगा। ये है पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो देखो, अगर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा तब जाकर मैं 2 महीने के अंदर इवन पैसे भी बच जाएंगे। अभी के टाइम पर iPhone 16 खरीद सकता हूं। आपका नाम क्या है? तो देखो, मेरा नाम बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि उसे प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। अगला सवाल, ज्यादातर हर पहले बंदे का सवाल ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, और अगर है तो उसका नाम क्या है। मेरी डिक्शनरी में फिलहाल तो गर्लफ्रेंड जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है और गर्लफ्रेंड होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबू सोना करो ऐसा तो मैं हूँ नहीं। लेकिन जब दुनिया में सीरियस हो जाओ तो दिल जीतो, हाँ करवाओ, दुनिया के सामने लाओ। लेकिन गर्लफ्रेंड ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, मत बनाओ। अगला सवाल, बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंटेज आए थे? तो 10th बोर्ड में मेरे 73% आए थे और 12th बोर्ड में मेरे 60% आए थे। क्योंकि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ और पढ़ाई लिखाई मुझे पसंद भी नहीं है और बात चली रही है, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की पढ़ाई और है, लेकिन मैं वो किसी को नहीं बता रहा, क्योंकि अगले Q&A वीडियो के लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। अगला सवाल, ड्रैगन बॉल के अलावा कोई और एनिमे देखते हैं, और अगर देखते हैं तो कौन सा? मैं बहुत सारी एनिमे देखता हूँ, जैसे कि ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल। अगला सवाल, डाइशिनगन गोकू की स्टोरी कैसे लिखते हो? तो देखो, मैं उसे खुद से क्रिएट करता हूँ और खुद से लिखता हूँ। अगला सवाल, गोकू और वेजिटा में आपका कौन फेवरेट है? मेरा फेवरेट है किड गोकू। हाँ, गोकू नहीं, किड गोकू। मुझे आज भी याद है, जब मैं 2nd क्लास में था तो मेरी मॉम ने एक टिफिन बॉक्स खरीदा था और उस टिफिन बॉक्स पर गोकू की इमेज थी। इस छोटे से गोकू की इमेज मेरे दिल में उतर गई थी। और 3-4 साल बाद जब मेरे घर में पहली बार टीवी आया था तो मैंने गोकू को देखा था और तब मुझे पता चला कि आखिर गोकू है कौन। और ये छोटा सा गोकू मुझे इतना ज्यादा इसीलिए पसंद आया क्योंकि ये वीडियो देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे आखिर छोटा गोकू इतना ज्यादा क्यों पसंद है। लगता है तुम्हारा पहला लेसन मार्शल आर्ट्स में नहीं होगा। ये क्या? अब इनमें से कौन ज्यादा सुंदर है बताओ? मुझे दोनों पसंद है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे इस जैसी एक लड़की ला कर दो, समझ गए? मुझे दोनों में फर्क नहीं दिख रहा, पर ठीक है, जल्दी आता हूँ। तो गाइज, अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि मुझे छोटा गोकू इतना ज्यादा क्यों पसंद है। अगला सवाल और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि आपने YouTube को अपना करियर क्यों चुना? तो देखो गाइज, YouTube मेरा करियर नहीं है, YouTube मेरा पार्ट टाइम जॉब है और YouTube मेरा एक साइड इनकम सोर्स है। YouTube चैनल खोलने के पहले ही मैंने सोच लिया था YouTube मेरा फुल टाइम कभी नहीं होगा, क्योंकि YouTube के इतने सारे अल्गोरिदम्स है, इतने सारे पॉलिसीज है कि मैं YouTube को फुल टाइम कभी नहीं करना चाहता। लेकिन सच बात तो ये है कि जब भी तुम गाइज कमेंट करते हो और कहते हो कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, अगली वीडियो डालो, तब मैं YouTube पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दे देता हूँ। YouTube के भरोसे तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। YouTube के अलावा मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट और सपोर्ट देखता हूँ तो मैं YouTube पर कभी कभी ज्यादा ही ध्यान देता हूँ। एट दी एंड मैं बस इतना कहूंगा कि YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि मैं YouTube पर हमेशा पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकता। अगला सवाल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं रहा, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मुझे बहुत सारे कलर पसंद आए और नहीं भी आए। कहने का मतलब ये है कि अब कोई कलर फिक्स नहीं है। अगला सवाल, योर पेरेंट्स सपोर्ट इन यूट्यूब? तो देखो, मेरे घर वालों ने हमेशा यूट्यूब के लिए सपोर्ट किया, लेकिन यूट्यूब की वजह से मैं इतना ज्यादा सुन चुका हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दूं। अगला सवाल, आप कहाँ रहते हो? तो मैं सपनों की नगरी इंडिया में मुंबई में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन इन ड्रैगन बॉल सुपर? ड्रैगन बॉल सुपर में ही नहीं बल्कि पूरे ड्रैगन बॉल में हर एक ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा होता है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे गोकू के सुपर सैन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे वाले ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत पसंद है। अगला सवाल, मेरा फेवरेट गेम कौन सा है? वैसे फेवरेट गेम मेरा है तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा गेम फ्री फायर खेला है। अगला सवाल, मेरी उम्र क्या है? तो देखो, मैं हूँ 21
1 ईयर्स का। अगला सवाल बहुत ही मिस्टीरियस सवाल है कि वेजिटा की मॉम कौन है। वेजिटा एक फेमस कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम कौन है आज तक हमें कभी बताया ही नहीं गया। ड्रैगन बॉल मांगा में हमें वेजिटा की मॉम को दिखाया गया है, लेकिन ऑफिशियली हमें कभी नहीं बताया गया कि वेजिटा की मॉम कौन है। और अगर मांगा में भी वेजिटा की मॉम को दिखाया गया है तो वो टोटली नॉन कैनन है, अनऑफिशियल है, फैन मेड है। एट द एंड वेजिटा की मॉम कौन है शायद इस बारे में वेजिटा को ही नहीं पता। अगला सवाल है कि अगर सैयन सागा में गोकू ओजारू में बदल जाता तो वेजिटा को हरा पाता। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है। अगर गोकू को अपने ओजारू फॉर्म पर कंट्रोल करना आया तो गोकू जीतेगा, और अगर गोकू अपने ओजारू फॉर्म पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो अपनों को भी नुकसान पहुंचा देगा। और फाइट करने के लिए ओजारू फॉर्म कंट्रोल में होनी चाहिए, नहीं तो वेजिटा ही जीतेगा। अगला सवाल, क्या आपको दारू पीना अच्छा लगता है? मुझे सिर्फ दारू किसी को पीते हुए देखना अच्छा लगता है, और जब कोई हद से ज्यादा ही पीता है तो उसके लिए मुझे बुरा लगता है। भाई आप कौन सी कंपनी की चड्डी पहनते हो? वाह क्या सवाल पूछा है। 1 मिनट में देख कर आता हूँ, मुझे याद नहीं। डायशिनगन गोकू की स्टोरी कौन लिखता है और कैसे आइडिया आता है, प्लॉट ट्विस्ट का एंड आल्सो 1 वीडियो में कितना टाइम लगता है राइटिंग से लेके अपलोड तक। लव यू ब्रो, कीप गोइंग। तो पहले मुझे सब कुछ मिलाकर डायशिनगन गोकू का एक एपिसोड बनाने के लिए 12 घंटे लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये घंटे कम होने लगे। मुझे जल्दी बनाना आ गया है, लेकिन सच कहूँ तो अभी भी काफी ज्यादा समय लग जाता है एक एपिसोड बनाने के लिए। डायलॉग से लेके स्टोरी लाइन सब कुछ मैं ही क्रिएट करता हूँ, इसीलिए बहुत टाइम लगता है। अगला सवाल है, बेस्ट विलन कौन सा लगता है ड्रैगन बॉल का? तो मुझे वही विलन ज्यादा पसंद आता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या काफी ज्यादा शांत हो। अगला सवाल, डायशिनगन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स सीरीज का आइडिया किसने दिया? तो इसका जवाब है, ड्रैगन बॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अगर कोई है पूरे मल्टीवर्स का तो वो है ग्रैंड प्रिस्ट, जिसे हम डायशिनगन भी कहते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब गोकू डायशिनगन जितना ताकतवर हो जाएगा। यही वजह है कि इस सीरीज का नाम डायशिनगन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स रखा गया। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल बन सकते हैं? ड्रैगन बॉल का कोई कैरेक्टर एक एंजल बन जाए इस बारे में हमें कभी नहीं बताया गया, लेकिन हाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि गोकू और वेजिटा को लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने फैमिली को छोड़ना पड़े और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल, भाई आपकी हाइट कितनी है? मेरे दोस्त की हाइट कुछ 6.1 है, और जब मैं उसके बगल में खड़े रहता हूँ तो मेरी हाइट भी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इक्वल लगता है। तो मेरी हाइट भी कुछ 6 फुट के आसपास है। अगला सवाल है कि भाई जब आपका 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था तो आपको कैसा लगा था? तो देखो 1 लाख कंप्लीट होने के बाद सिल्वर प्ले बटन भी आ गया था, लेकिन मुझे उस हिसाब की खुशी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल सी बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग जिस हिसाब से हैरान होने लगे तब जाकर मुझे लगा कि शायद ये कोई बड़ी अचीवमेंट है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। पहला सवाल है, सीजन 2 के बाद सीजन 3 आएगा? आपके 1 के होने पर खुश हुए थे क्या? और आपके कितने चैनल हैं? आपका चैनल मिस्टर लाइव रखना कोई रीजन है क्या? और आप फोन से एडिट करते हो कि पीसी से? और आप कौन सी एप्लीकेशन से एडिट करते हो? और अब इन सब के जवाब। सीजन 3 आ सकता है क्योंकि डेविल सेयन के साथ बहुत सारी चीजें रिवील होना बाकी है। मेरा 1000 सब्सक्राइबर जब पूरा हुआ था तो सिर्फ 2 दिन में पूरा हुआ था, और इसीलिए मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी जैसे मानो कोई मेरी इच्छा पूरी हो गई हो। और मेरे पास अभी के टाइम पर 2 चैनल है। जो मेरा पहला चैनल है उस पर 1000 पूरा होने के लिए 6 महीने लग गए थे। ये वाला जो मेरा चैनल है ये सबसे छोटा चैनल है, और यही मेरा पहला चैनल है जिस पर मैंने काम करना एक वक्त पे छोड़ दिया था। और इसी चैनल पर 6 महीने के बाद 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। और 6 महीने बाद जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। मेरे इस छोटे चैनल पर मैं पहले साइंस फैक्ट की वीडियोस डालता था, फिर फोन कंपैरिजन की वीडियोस डालता था, फिर एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस डालता था, फिर जाकर मैंने रोस्टिंग की वीडियो शुरू की, लेकिन कुछ भी नहीं चला। यहाँ तक कि मैंने अपने इस पहले चैनल पर कहानी बनाना भी शुरू कर दिया था जो कि रियल स्टोरी पर आधारित थी। और फिर जब कुछ नहीं बचा तो मैंने इस चैनल को यहीं पर छोड़ दिया। और ये जो वीडियो देख रहे हो इस चैनल पर, ये है मेरा दूसरा चैनल जो कि मैंने अपने पहले चैनल के कुछ महीनों बाद स्टार्ट किया था। और इस चैनल को मैंने ये सोचकर क्रिएट किया था कि मैं इस पर ड्रैगन बॉल के गेम खेलूंगा, और इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम मिस्टर लाइव रखा, क्योंकि मैं लाइव आकर खेलना चाहता था। लेकिन गेमिंग की जगह मैंने ड्रैगन बॉल के वीडियोस डाल दिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंच गया। और मैं आज भी अपने मोबाइल फोन से ही एडिट करता हूँ और काइंड मास्टर ऐप से एडिट करता हूँ। और अगला सवाल, लोगों ने बहुत पूछा था कि डायशिनगन गोकू स्टोरी में जो किरमाडा है, जो डेविल सेयन है, उसका नाम किरमाडा क्यों रखा गया?
किरमाड़ा तो छोटे भीम में से किसी कैरेक्टर का नाम है। तो देखो किरमाड़ा नाम ये भले ही मैंने छोटे भीम से लिया हो, लेकिन किरमाड़ा नाम का मतलब मैंने बहुत जगह पता किया। किरमाड़ा का मतलब होता है पूरी तरह से इविल या डेविल। और अगर एक समय के लिए छोटे भीम को बिल्कुल अगर ध्यान ना दो तो किरमाड़ा वर्ड कितना ज्यादा एक पावरफुल नाम है, इस चीज पे अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें डेविल सेयन का मतलब समझ आएगा। और ध्यान दोगे तो जो डेविल सेयन है उसका नाम मैंने किरमाड़ा रखा है, लेकिन उसके साथियों का नाम बिल्कुल अलग है, वो कहीं पर भी मैच नहीं करता किसी भी नाम से। तो गाइज वैसे तो लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन सबके सवाल काफी ज्यादा सिमिलर थे। इस हिसाब से मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है, जो भी सवालों के जवाब दिए हैं, वो सब लगभग पूरे हो चुके हैं। जिस हिसाब से मैंने अपनी छोटी छोटी स्टोरी बताई है, उस हिसाब से लगता है कि मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और इस Q&A वीडियो विद फेस रिवील के बाद डाइशिंगन गोकू स्टोरी के पार्ट 102 सीजन 2 आने चालू हो जाएंगे, जैसे पहले आया करते थे। लेकिन एक मिनट, मैंने कहा था कि मैं बीच में कभी भी फेस रिवील कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। सवाल ही कुछ ऐसे ऐसे पूछे गए थे, इसीलिए मैं अब जाकर फेस रिवील कर रहा हूँ। Wake up to reality. और गाइज क्या हालचाल। हाँ, तो इस आवाज के पीछे मैं ही था, मैं हूँ मिस्टर लाइव। और गाइज तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया। मिस्टर लाइव मेरा नाम है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में अपना असली नाम जरूर बताऊंगा जब मेरा चैनल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। बस एक छोटी चुल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। That's it for today guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए